नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज का ये वीडियो नंबर 11 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी डिस्कस करने वाले हैं। ये समरी हमें बताती है कि कैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और इंडियन बुल फ्रॉग के मेन फीचर्स क्या हैं। इस वीडियो सीरीज से आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 84, टॉपिक समरी रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लाइन नंबर 1, cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that ensures the survival of the body as a whole and exhibit division of labor. Explanation. देखिए, हमारी बॉडी में एक ही सेल सारा काम नहीं करता। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स और गार्ड्स का अलग अलग काम होता है, वैसे ही सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और सब अपना अपना कोई पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, ताकि पूरी बॉडी सही से सर्वाइव कर सके। लाइन नंबर 2, a tissue is defined as group of cells along with intercellular substances performing one or more functions in the body. Explanation. टिश्यू क्या है? सिंपल है, ये सेल्स का एक ग्रुप है। इसमें सेल्स के बीच में कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसको इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस कहते हैं। ये सब मिलकर एक स्पेसिफिक काम यानी फंक्शन करते हैं। लाइन नंबर 3, Epithelia are sheet-like tissues lining the body's surface and its cavities, ducts and tubes. Explanation. Epithelia या epithelial tissue एक लेयर या शीट की तरह होता है। इसका मेन काम है बॉडी सरफेस या ऑर्गन्स को कवर करना। जैसे हमारी स्किन या बॉडी के अंदर की पाइप्स यानी डक्ट्स या ट्यूब्स, उनकी लाइनिंग इसी टिश्यू से बनी होती है। लाइन नंबर 4, Their cells have one free surface facing a body fluid or the outside environment. Explanation. इसकी एक साइड हमेशा फ्री होती है, या तो वो बाहर की हवा यानी एनवायरनमेंट को टच कर रही होगी या फिर बॉडी के अंदर के फ्लूइड को। लाइन नंबर 5, Their cells are structurally and functionally connected at junctions. Explanation. इसके सेल्स आपस में जंक्शन से जुड़े होते हैं। ये जंक्शंस ग्लू या ब्रिज की तरह काम करते हैं ताकि सेल्स साथ में जुड़े रहें और सब्सटेंसेस एक्सचेंज कर सकें। सेक्शन 2, द इंडियन बुल फ्रॉग, राना टिग्रीना, द कॉमन इंडियन फ्रॉग। लाइन नंबर 6, द इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रीना इज द कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन. इंडिया में जो सबसे कॉमन फ्रॉग मिलता है उसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। इसे हम इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। लाइन नंबर 7, body is covered by skin. Mucus glands are present in the skin, which is highly vascularized and helps in respiration in water and on land. Explanation. फ्रॉग की स्किन हमेशा चिपचिपी यानी मॉइस्ट होती है क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। हाईली वैस्कुलराइज्ड का मतलब है कि स्किन में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए फ्रॉग स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है, पानी में भी और जमीन पर भी। लाइन नंबर 8, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ध्यान दीजिए, फ्रॉग की नेक यानी गर्दन नहीं होती। नेक नहीं होने से फ्रॉग्स को जंपिंग और लीपिंग में हेल्प मिलती है। इसकी बॉडी सिर्फ 2 पार्ट्स में बटी होती है, 1 हेड और 2 ट्रंक। लाइन नंबर 9, a muscular tongue is present which is bilobed at the tip and is used in capturing the prey. Explanation. इनकी टंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये बाइलोब्ड होती है यानी आगे से 2 हिस्सों में बटी हुई, और इसका यूज ये कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स को पकड़ने में करते हैं। लाइन नंबर 10, The alimentary canal consists of esophagus, stomach, intestine and rectum which opens into the cloaca. Explanation. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है। फूड पाइप, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब एक कॉमन चेंबर में खुलते हैं जिसे क्लोएका कहते हैं। लाइन नंबर 11, द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लिवर एंड पैंक्रियाज। एक्सप्लेनेशन. ह्यूमंस की तरह यहां भी लिवर और पैंक्रियाज ही मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइन नंबर 12, इट कैन रिस्पायर इन वाटर थ्रू स्किन एंड थ्रू लंग्स ऑन लैंड। एक्सप्लेनेशन. फ्रॉग ड्यूअल मोड पर चलता है, 1
पानी के अंदर ये स्किन से गैस एक्सचेंज करता है जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और 2 लैंड मतलब जमीन पर ये लंग्स का यूज करता है, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लाइन नंबर 13, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड विद सिंगल सर्कुलेशन, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। एक्सप्लेनेशन, इनका ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, इस तरह के सर्कुलेशन को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये हमसे अलग है क्योंकि हमारे यानी ह्यूमंस की मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। लाइन नंबर 14, नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक। एक्सप्लेनेशन, इनका ब्रेन और नर्व्स 3 हिस्सों में डिवाइड है। 1 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 2 पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, PNS comprises all the nerves associated with CNS। और 3 ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी कंट्रोल के लिए। लाइन नंबर 15, द ऑर्गन्स ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम आर किडनीज एंड यूरोजेनिटल डक्ट्स विच ओपन इनटू द क्लोएका। एक्सप्लेनेशन, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट निकालना और रिप्रोडक्शन के लिए कॉमन डक्ट्स होती हैं जो किडनी से होकर सीधा क्लोएका में जाती हैं। Line number 16 and 17. The male reproductive organ is a pair of testes. The female reproductive organ is a pair of ovaries. Explanation. Males में 2 testes होते हैं और females में 2 ovaries. Simple setup है. Line number 18. A female lays 2500 to 3000 ova at a time. एक बार में फीमेल फ्रॉग 2500 से 3000 एग्स यानी ओवा देती है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। Line number 19 and 20. The fertilization and development are external. The eggs hatch into tadpoles which metamorphose into frogs. Explanation. Fertilization body के बाहर water में होता है। Fertilized eggs से पहले tadpoles निकलते हैं जो मछली जैसे दिखते हैं। फिर metamorphosis होता है यानी एक बड़ा चेंज जिससे tadpole एक adult frog बन जाता है। I hope आपको ये समरी क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।